अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियाँ आसिफ है और आप देख रहे हैं सिटी FSD न्यूज़। इस वक्त हम फैसलाबाद की ज़िला कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसा कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शनों की गहमा गहमी है, उस हवाले से यहाँ पर बड़ा जोशो खरोश देखने में पाया जा रहा है। इस तरह पे यहाँ पर हमारे साथ एक सीनियर वकील मौजूद हैं जिनका नाम है राना मोहम्मद अरशद अली मखदूम मंच साहब। इनसे बात करेंगे इलेक्शनों के हवाले से, प्योरली जो इनके अपने मसाइल हैं, जो वकला बरदरी के मसाइल होते हैं, उन पर भी बात करेंगे और कुछ दूसरे जो इनके रेलिवेंट मसाइल चीज़ें हैं उन पर भी हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है जी? आप ये बताएं कि आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना अनवारुल हक साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिनका सीरियल नंबर 2 है, इसलिए कि यहाँ वकला के बहुत बड़े मसाइल हैं। वकला का सबसे बड़ा मसला तो ये था कि हाई कोर्ट बेंच नहीं आया, बाकी बड़ी तहरीक चली लेकिन फिर बैठ गई। हमारे वकला हज़रात की वजह से वो बैठ गई, तहरीक बंद हो गई। हम ये चाहते हैं कि हमारे वकला हज़रात ऐसे वकला को आगे लेके आएँ जिसमें मियाँ अनवारुल हक जो इस काबिल हैं कि अगर इंशाल्लाह उनको मुंतखब हुए तो वो ये काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि यहाँ जितने लोग फैसलाबाद से, टोबे से, चरियोट से, जंग से बहुत सारा सफ़र करके बहुत ख्वार होकर और हाई कोर्ट पहुँचते हैं, रात यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी होटल में या किसी जगह पे स्टे करते हैं, फिर सुबह जाके हाई कोर्ट में पेश होते हैं। फिर वो रात ये बताइए, बाद में आपसे ये मसला है, हमें पता है, मैं इस पर बाद में आऊँगा। ये बताइए कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनका और आप लोगों का क्या एजेंडा क्या है? आप कौन से ऐसे काम है जो वकला बरदरी की बहबूद के लिए आप करना चाहते हैं, जो कि माजी के जो लोग आए हैं, जो आपकी बॉडी बनती रही है, वो छोड़ गए हैं? आपके कोई ऐसे हैं जो चीज़ें जो आपके समझ जगह होने वाली हैं अभी भी? जी बिस्मिल्लाह। हमारे मसाइल हैं, हमारे जो कैंडिडेट जिसका हमने इंतखाब किया है उनका नाम मियाँ अनवारुल हक साहब हैं। मियाँ अनवारुल हक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। वो पहले भी, इससे पहले भी, अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाब होने जा रहा है, वो इससे पहले भी माह रमज़ान में उन्होंने वकला हज़रात के लिए और उनके जो मुंशी उनके लिए भी एक ऐसा पैकेज तैयार किया जिससे वो जिस जाके शॉपिंग सेंटर से चीज़ें ख़रीदते थे उसके 50% वो खुद देते थे। इसके बाद बहुत सारे एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराए, बहुत सारी पूरी बार में जाके, फैसलाबाद में भी, जंग में भी, चनियोट में भी और टोबे में भी, ताकि जो लोगों का कोरोना का मसला था उससे पता चले कि किसको क्या मसला है, उसके ऊपर उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट कराए। ये वो 2 काम ऐसे हैं जो मुंतखब होने से पहले किए हैं। मियाँ साहब बहुत सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि वो ये सरबिया इसके जो हमारे वकला के मसाइल हल करेंगे। सबसे बड़ा वकला का मसला अब ये है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से गाड़ियाँ चोरी भी हो जाती हैं, यहाँ कोई उसके इंतज़ाम होना चाहिए, उसकी गाड़ी को कोई ऐसा। राना साहब मुझे ये बताएं कि ये जो दावे आप कर रहे हैं, जो आपके मसाइल आप बता रहे हैं, अभी तो दावा खैर आपने थोड़ा सा किया कि हम करेंगे, ये माजी के जो लोग आते रहे हैं, आपके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी बार और दूसरे अहदेदारान आते रहे हैं, सारे जब इलेक्शन होता है यही वादे करते हैं, यही बातें करते हैं, हाई कोर्ट बेंच बनाएंगे, वकला के लिए जो आपने बताया कि गाड़ियों का स्टैंड बनाएंगे। ये तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अगर आपके कैंडिडेट ने भी अमल दरामद ना किया तो फिर वो क्या चीज़, ये क्या होगा फिर? ये इंशाल्लाह हम ये पहले तो हम ये देते हैं, ज़मानत देते हैं कि ये बंदा अच्छा है, ये अमल दरामद कराएगा। दूसरी वजह यह है कि ये जो लोग हमारे पहले दोस्त हमारे आए हैं, पहले बार के सदर, सेक्रेटरी भी आए हैं, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हज़रात भी हैं, हमारे लिए वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनको मुंतखब उनको भी किया है, लेकिन उन्होंने हमें वो काम करके नहीं दिखाया जो काम होना चाहिए था, जो पंजाब बार काउंसिल के वकला हज़रात और हमारे मुंतखब नुमाइंदे कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। इसी तरह हमारे बार के जो मेंबर हैं, फैसलाबाद बार जो उसके आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, सदर आते हैं, वो भी नहीं काम करते, वादे करते हैं। लेकिन ये बंदा ऐसा है जो वादा करता है, वादे के बगैर भी, मैंने कहा कि वो सोशल वर्कर है। उसने उस वक्त वो काम किया जब इसकी अशद ज़रूरत थी, जब वकला कचहरियाँ बंद थी, वकला जो ऐसे वकला जिनके बड़े मसाइल थे, उस वक्त भी उनको रिलीफ दिया। उनके ना सिर्फ वकला को जिनके वोट लेने हैं उनके, लेकिन अगर वोट का मामला होता तो मुंशियों को क्यों देते? उन्हें मुंशियों को भी उनको पैकेज दिया ताकि उनके घर का मामला भी चला चल सके। इस तरह हमें इससे उम्मीद है कि ये काम करेगा। इसी तरह जो एंटीबॉडी टेस्ट का किया, ये इतना बड़ा काम था कि अगर हम काम करवाने जाएँ तो 1900 रुपया, 2000 रुपया बनता एक का लगता था, वो फ्री किया। हमें बुला के उन्होंने यहाँ बार में लेके आए, पूरा सिस्टम लेके आए, चनियोट बार में सिस्टम लेके गए, जंग बार में सिस्टम लेके गए, टोबा बार में सिस्टम लेके वहाँ वकला के पास एक गए, वो काम उन्होंने फ्री में किया, जो हर वकला का कम से कम 2 से 2.5 हज़ार रुपया लगता। हमें इसलिए उम्मीद है कि जो बंदा पहले सोशल वर्क करने वाला है
वो बाद में भी करेगा। और हमें हमें ठीक है, आपको छुड़ाएंगे, अपने छुड़ाएंगे। कैंडिडेट से उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्लाह करे आपके सारे काम और मसाइल हल किए जाएं। सबसे बड़ा मसला जो तकरीबन कोई हम देख रहे हैं, जिसकी तहरीक भी बड़ी अरूज पर रही है और काफ़ी साल रही है, यहाँ पे रोड भी ब्लॉक किए रखा वकला बरदरी ने, और उस पर स्ट्राइक भी किए रखी, कोर्ट्स को भी ताले लगाए गए। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसलाबाद का दौरा किया और 13 अरब रुपए का एक पैकेज भी वो दे के गए हैं, और साथ वो ये भी अनाउंस करके गए हैं कि तमाम डिवीजन्स में जो हैं वो हाई कोर्ट बेंच का क़याम होना चाहिए, इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये बताइए कि आप लोग अभी तक उसमें कामयाब क्यों नहीं हो सके, और अब जब कि हुकूमत ने ऐलान किया है इस हवाले से, तो क्या आप कोई तहरीक चलाएंगे या आपके कुछ लोग जो हैं चुने हुए वो जाके इनसे बातचीत करके इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे? इसमें इस तरह है कि हमारे पहले भी जो इतने सियासतदान आते रहे हैं, इससे पहले भी जो मंतखब आते रहे हैं, वो वादे तो करते हैं, ये तो कहते हैं कि यहाँ बेंच होना चाहिए, ये कहते हैं, लेकिन उससे अमल दरामद नहीं करते। उसकी वजह ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो वो ना गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करती, गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करके अदलिया को दे, अदलिया ये बनाए, वो गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करती, सिर्फ वादे वहीद करती है। दूसरी बात यह है कि हमारे एक मेन जो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि लाहौर के वकला हमारे भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो रुकावट हैं, वो बेंच यहाँ नहीं आने देनी चाहती, इसलिए कि यहाँ डिवीज़न से, ये कितनी बड़ी डिवीज़न है जिसमें फैसलाबाद जो 30 नंबर का बड़ा शहर है, इसके साथ जंग है, चनोट है, टोबा है, ये सारे लोग वहाँ जाते हैं। अगर यहाँ उनका किसी खर्चे में 10 रुपये लगते हैं तो वहाँ जाने के लिए उनको पता होता है कि हमारे इतने 500 रुपया डाल के जाते हैं 10 की बजाय। इसी तरह आप अंदाज़ा लें कि फ़ीसों के मामले में भी, किराए के मामले में भी अखराजात ज़्यादा होते हैं, वो ज़हनी बना के जाते हैं, वहाँ जाकर ज़्यादा खर्चा होता है। हम ये चाहते हैं, हमारा कैंडिडेट ये चाहेगा, अल्लाह के फजल मुंतखब हम उससे करवाएंगे कि वो ये बाकी दोस्तों के साथ लेके ये काम करे ताकि लोगों को दलील पे इंसाफ मिले। अभी ये बहुत सारे लोग ये इंसाफ इसलिए नहीं ले सकते कि उनके पास ये अखराजात नहीं होते कि वो वहाँ के अखराजात पूरे कर सकें, सफ़र के अखराजात पूरे सकें। वो सफ़र करके घर ही बैठ जाते हैं और वो इंसाफ जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ के मर जाते हैं, चले जाते हैं। हम अल्लाह के फजल से ये कहते हैं कि अगर हमारे कैंडिडेट को, अगर वो मुंतखब हुआ, लोगों ने वोट दिए, तो वो ये काम करेगा, एक टीम के तौर करेगा, इसलिए को पहले भी काम करता है। बहरहाल आपकी उम्मीदें अच्छी हैं, आपको अच्छी सोच है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि चूँकि आपकी अपनी बरादरी के वकला जो हैं इसमें रुकावट हैं। बहरहाल देखेंगे जब वक्त आएगा। अभी ये बताइए, एक टर्मिनोलॉजी निकली है वकला के हवाले से, वकला गर्दी, इसके मुहर्रकात क्या हैं, ये क्यों होता है? अक्सर जगह पे देखने में आया है कि वकला ने मारपीट की है साइलों के साथ, इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ, इवन के जजेस को भी इन्होंने मारा है। ये इस हद तक ये रवैया क्यों है ऐसा, जबकि आपसे इस रवैये की तवक्को नहीं होती, चूँकि आप मुआशरे का एक पढ़ा लिखा तबका है। आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप लोगों को समझाने वाले लोग हैं, उनके मसाइल हल करने वाले लोग हैं, उनके केस फाइट करते हैं। तो इस हद तक क्यों आते हैं? इसकी रोकथाम कैसे होगी? इसकी वजह यह है कि हमारे जो वकला, यंग वकला जो आ रहे हैं, अब वो वकला को चाहिए था वो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दे के फिर वो आगे आते हैं, फिर वो आगे कोर्स में पेश होते हैं, सीनियर हजरात उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें नक्श हमारे सीनियर का नहीं है, इसमें 1% होंगे जो लोग ऐसे हैं, लेकिन उनकी वजह यही है कि 1% वो शार्टकट मारना चाहते हैं, शार्टकट मार के वो तैयारी नहीं करते, वो लॉ को नहीं पढ़ते, लेकिन शार्टकट के ज़रिए वो इंसाफ लेना चाहते हैं। इसी वजह से ख़राबी पैदा होती है। वो जो परसेंटेज है ये बहुत कम है, मैं मानता हूँ ये बात है। वकला हज़रात कुछ ऐसे करते हैं जो जाके जजों से लड़ते हैं या साहिल से लड़ते हैं या पुलिस से लड़ते हैं, लेकिन उनकी तादाद परसेंटेज बहुत कम है। उनकी वजह से बाकी वकला को भी बदनाम किया जाता है। हालांकि बाकी वकला जो है ना बहुत अच्छे हैं, वो बड़े मिलनसार हैं, जज के साथ बड़ा अच्छा है, अदलिया के साथ बड़ा कंधे का कंधा मिला के चलते हैं। लेकिन चंद वकला ऐसे हैं जो शार्टकट मारते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ना उस्ताद से ट्रेनिंग ली है। अगर उनकी ट्रेनिंग हो, पूरी तरह ट्रेनिंग हो के आएँ, फिर उनको पता हो कि अदलिया में कैसे जाना है, कैसे पेश होना है। जज साहबान भी फिर जाती नहीं करते, वकला भी जाती नहीं करते, और सिस्टम ठीक चलता है। सिर्फ वजह यही है कि हमारे कुछ वकला वो शार्टकट मारना चाहते हैं, शार्टकट की वजह से वो जाके लड़ते हैं, लड़के तो अपने आप भी बदनाम होते हैं, तो उनको बदनाम करते हैं। ये बताइए कि हर इलेक्शन में हम देखते हैं, वैसे तो ये बुराई हमारे मुआशरे में भी बड़े ज़ोरों शोर से पाई जाती है कि जब आपके इलेक्शन आते हैं तो उसमें बरादरीज़म का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आता है। कोई किसी बरादरी का जब वो खड़ा होता है इलेक्शन पे, तो उसकी बरादरी के लोग उसको स्पेशली सपोर्ट करते हैं। चूँकि आप पहले भी मैंने ये बात की कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को आपसे ये तवक्को नहीं होती कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मेरिट पे चलेंगे।
सही चीज़ का इंतखाब करेंगे, जो इस चीज़ का एलिजिबल है उसको लेके आएंगे, ना कि बरादरीज़म देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों में ये बरादरीज़म का नारा भी लगता है, और जब कोई कैंडिडेट जीतता है तो तब भी ये चीज़ देखने में सामने आती है कि उसमें नज़र आ रहा होता है कि वो बरादरीज़म झलक रहा होता है। क्या ये चीज़ आप समझते हैं कि ये नुकसानदेह है, आपके ऊपर इसका कोई असर अंदाज होती है इस चीज़ पे, और इसके क्या नुकसान आते हैं और इसको कैसे रोका जाए? मैं इसकी पहले तो नफ़ी इस चीज़ से करता हूँ कि मैं जो बैठा हूँ, मेरे जो लगे हुए बैज, ये देखिए इस पर लिखा हुआ कि मियाँ अनवारुल हक अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मैं राजपूत हूँ, मंज फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर मैं ये बरादरीज़म होता तो मैं राजपूत का बोर्ड लगा, बैज लगा होता। अराई फैमिली का बैज लगाने का मतलब ये है कि हम ये नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ आपकी बदकिस्मती है हमारी कि इसके बावजूद कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे वकला हैं, लेकिन फिर भी वो इज़्म जो है ना, वो कहीं से कहीं वो उसकी छाप रहती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसमें वकला को अपने भाइयों की जो है ना मसाइल हल करने के लिए बरादरी से बालातर होकर काम करना चाहिए, बालातर होकर वोट देना चाहिए, और मेरिट पे वोट देना चाहिए। जब हम मेरिट पे इंतखाब नहीं करते तो हमारे वो मुंतखब नुमाइंदे वो काम नहीं करते जिनके हम तो कर सकते हैं। जब हम मेरिट पे इंतखाब करेंगे, हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह मेरिट पे आएगा, अल्लाह के फजल से वो अच्छा कैंडिडेट है, हमें उम्मीद है कि वो जीत के आएगा। तो उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी जो साबका में थी। अल्लाह के फजल से हमने उनको दिया है, मुंतखब किया है, तो उसमें हमारी तमाम बरादरियाँ शामिल हैं, राजपूत भी शामिल हैं, जट बरादरी भी शामिल है, अराई बरादरी भी शामिल है, बाकी जो दो मलक भी हैं, अवान भी हैं, दूसरी बात जिनके मैं नाम नहीं सबके ले सकता, वो सारे शामिल हैं उसके लिए। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो बंदा अच्छा है, उसने पहले भी अच्छे काम किए हैं, अब भी अच्छे काम करिए। लेकिन मैं ये बात फिर भी आपकी मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, जिसकी छाप हम पे लगी हुई है ये छाप उतरनी चाहिए, बरादरीज़म नहीं होना चाहिए। आखिर में ये बताइए कि हर साल इंतज़ामिया जो है वो अनाउंस भी करती है और इस पे वो थोड़ा सा एक्शन भी लेने की कोशिश करती है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, जीत हार का फ़ैसला हो जाता है, जो जीतने वाले होते हैं उनके सपोर्टर्स और उनके साथ जो लोग होते हैं वो हवाई फायरिंग करते हैं और बेतहाशा करते हैं, हर साल करते हैं। तो उससे कोई ना कोई मिसहैप भी होने का ख़दशा होता है। शुक्र है अल्लाह का अभी तक कुछ हुआ नहीं ऐसा मामला। तो फिर वही बात आ जाती है पढ़े लिखे वाली अनपढ़ वाली कि आप लोगों के पास शऊर ज़्यादा होता है। तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, ये कानून की वायलेशन क्यों करते हैं? इस बात पे ये खुशी का इजहार वैसे भी हो सकता है। मैं इसमें यही बात कहूँगा कि मेरे कुछ चंद दोस्त ऐसे हमारे वकला काबिल वकला जो जूनियर हैं, अभी वो नए नए आते हैं, तो वो ये बात नहीं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, तो वो खुशी का इजहार बजाय इससे कि वो किसी और तरीके से करें, आप डोल ढमक्के से कर सकते हैं, आप कोई और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से कि अभी वो ट्रेनिंग नहीं होती, आते हैं सीधे तो इससे के इलेक्शन में आ जाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं उनको सीनियर तो मिले नहीं ना, सीनियर के पास उन्होंने टाइम गुजारा होता है, उनके पास जो वो गाँव से जाते हैं, ज़्यादा लोग गाँव से तो रखते हैं, तो वो गाँव में ये चीज़ें चलती हैं, इसलिए माशरे से चीज़ वो भी रिसीव करते हैं और वही चीज़ जो माशरा कर रहा है उसको यहाँ करते हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे भाई आप आएँ, खुशी का इजहार करें, जीतने वालों को हक़ है खुशी का इजहार करने का, लेकिन इजहार इस तरह करें जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, जिससे कोई खदशा ना हो, जिससे कोई ऐसा मिसहैप होने का ख़तरा ना हो। अगर वो करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है को ना करें। जी नाज़रीन, आपने राना अरशद अली मखदूम साहब की बातें सुनी हैं। उनका ये कहना है कि हम जो हैं वो अपने वकला बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए ही इलेक्शन लड़ते हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। हमारे जो कैंडिडेट हैं मियाँ अनवारुल हक साहब, वो पहले भी लोगों के लिए, जो इनके वकला बरादरी, उनके लिए काफ़ी जो हैं वो काविशें कर चुके हैं और उनके हवाले से, कोरोना के हवाले से उन्होंने बताया किस तरह से टेस्ट करवाएं उन्होंने, किस तरह से वर्क किया, और आइंदा भी वो पुरअज़्म है कि वो उनका जो है वो काम जो बेहतर ही होगा और हम उन पर एतमाद करते हुए उनका साथ दे रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो वकला बरादरी है, जो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पूरी बरादरी बदनाम होती है। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उसमें गुंजाइश भी होती है समझाने की कि हर दफ़ा हर टाइम जो है उनको इस बात पे मोटिवेट रखना चाहिए कि वो चूँकि ख़ुद एक वकील हैं, इस पेशे से वाबस्ता हैं, लोगों को इंसाफ लेके देते हैं और ख़ुद भी कानून की वायलेशन ना करें। और देखेंगे कि अब इलेक्शन जो है वो ज़ोरों शोर पर हैं, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है पोलिंग में, कौन से कैंडिडेट सामने आते हैं और वो क्या उनके एजेंडा होता है और वो जो चीज़ें उनकी डिमांड्स हैं, जैसा कि हाई कोर्ट बेंच का बनना, ये तकरीबन 10 साल से हम देख रहे हैं कि ये तहरीक चल रही है, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। इसकी वजह भी उन्होंने अपने ही भाइयों को बताया कि जो लाहौर के वकला बरादरी
कादरी है, वो हमें जो है वो बनाने नहीं दे रहे कि उनका जो कारोबार है वो ठप होता है और इनका जो है वो मसले जो हैं वो उनके बढ़ जाएंगे, इससे जो उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। हालांकि अल्लाह की ज़ात होती है जो रिज़्क़ देने वाली है, इनको ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे लोगों की और आम आवाम की भलाई हो। कैमरामैन इमरान के साथ मियाँ आसिफ, सिटी FSD न्यूज़, फैसलाबाद।